इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं वेयर क्लॉज। इसका क्या यूज है? बेसिकली ये यूज होता है टेबल से रिकॉर्ड को फिल्टर आउट करने के लिए। तो हम एक कंडीशन बताते हैं वेयर क्लॉज में, और जो भी रिकॉर्ड्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है सिर्फ वही रिकॉर्ड रिटर्न होते हैं। बट कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं कुछ ऑपरेटर्स, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर हम सीखने वाले हैं वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर का हम यूज करते हैं दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। अगर हम बात करें दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, तो दीज आर पॉसिबल सिनारियोज। जैसे कि मैं बता दूं, हम चेक कर सकते हैं दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं, दो वैल्यू नॉट इक्वल है, या मे बी वन वैल्यू इज ग्रेटर देन अदर वन, या मे बी इट इज लेस देन। इट इज पॉसिबल दैट इट मे बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और लेस देन इक्वल्स टू, और नॉट लेस देन इक्वल्स टू, और नॉट ग्रेटर देन। तो ये सारे पॉसिबल सिनारियोज होते हैं। मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कुछ एग्जांपल, जैसे कि सैलरी इक्वल्स टू 50,000। इसका मतलब क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड्स का सैलरी 50,000 है उनके लिए कंडीशन ट्रू होगी और वही रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे, उसके अलावा कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू एचआर, इसका मतलब जो सारे डिपार्टमेंट जहाँ पर एचआर वैल्यू नहीं है वो सारे वैल्यूज ट्रू होंगे। सेम गोज फॉर सैलरीज ग्रेटर देन। तो अभी हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर वेयर क्लॉज के साथ कैसे यूज होता है रिकॉर्ड को फिल्टर आउट करने के लिए, एंड टू गेट ओनली दोज रिकॉर्ड जो कि सेटिस्फाई करती है कंडीशंस। तो मैंने कुछ क्वेरीज लिखे हैं, जैसे कि अभी हम ले रहे हैं डायमेंशन कस्टमर टेबल। यहाँ पर एक कॉलम है ऐसे ईयरली इनकम। ईयरली इनकम कॉलम स्पेसिफाई करता है हर एक पर्टिकुलर कस्टमर का ईयरली इनकम। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं सारे कस्टमर को फाइंड करने के लिए जिनका ईयरली इनकम 20,000 है। इफ यू एग्जीक्यूट यू कैन सी कि हम सारा रिकॉर्ड निकाले जहाँ पर वैल्यूज 20,000 है। नेक्स्ट, हम वो सारे कस्टमर को फाइंड आउट करना चाहते हैं जिनकी ईयरली इनकम लेस देन 20,000 है। तो यू कैन सी सारा इनकम जिनका 20,000 से कम है वो सारे वैल्यूज आ रहे हैं। सो वी कैन डू फॉर ग्रेटर देन ऑल्सो। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यू स्पेसिफाई कॉलम का नाम एंड देन वी यूज कंपैरिजन ऑपरेटर एंड देन वी गिव सम वैल्यूज। बहुत सिंपल है। लेट्स गो एंड चेक फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो आप यहाँ पर अगर स्क्रॉल करके चेक करेंगे तो यूल फाइंड दैट 20,000 वैल्यू ऑल्सो। लेट्स गो फॉर नॉट इक्वल्स टू। तो अगर हम मैरिटल स्टेटस चेक करें वो सारे कस्टमर के जो सिंगल नहीं है, तो आप देखेंगे कि हम सारे रिकॉर्ड निकाले जहाँ पर जो कस्टमर मैरिड है, नॉट इक्वल टू। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा ऑपरेटर सीखेंगे और विल सी कि उसको कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है जहाँ पर हमने सीखा था कंपैरिजन ऑपरेटर एंड वेयर क्लॉज। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है एक से ज्यादा कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड ऑपरेटर। और एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट इक्वल्स टू एचआर एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। इसका मतलब क्या है कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो सारे रिकॉर्ड जहाँ पे डिपार्टमेंट एचआर है और सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है। बेसिकली एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और का मतलब होता है कि आइदर कंडीशन शुड बी ट्रू। मतलब अगर मुझे वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे डिपार्टमेंट या तो एचआर है या तो फाइनेंस है। नॉट ऑपरेटर बेसिकली ये क्या करता है, जो भी कंडीशन हम स्पेसिफाई करते हैं उस कंडीशन के अपोजिट को चेक करता है। बेसिकली जैसे यहाँ पर लिखा हुआ डिपार्टमेंट इक्वल्स टू एचआर, इसका मतलब है कि वी वांटेड टू फाइंड आउट एवरी डिपार्टमेंट विच इज नॉट एचआर। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर। अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी क्वेरी लिखी जहाँ पर मैंने मेंशन किया है मैरिटल स्टेटस है सिंगल एंड ईयरली इनकम इक्वल्स टू 20,000। इसका मतलब क्या है, वी वांटेड टू फाइंड आउट दोज रिकॉर्ड्स जहाँ पर कस्टमर सिंगल है और उसकी ईयरली इनकम 20,000 है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पाएंगे द मैरिटल स्टेटस इज सिंगल एंड ईयरली इनकम इज 20,000। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। विल ट्राई फॉर और, इसका मतलब होता है एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो रिकॉर्ड रिटर्न होगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो भी रिटर्न होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस सिंगल है बट ईयरली इनकम 20,000 नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड आया है क्योंकि वी आर यूजिंग और ऑपरेटर। ओके, नाउ विल लुक एट द नॉट ऑपरेटर। यहाँ पर हमने क्या लिखा, मैरिटल स्टेटस इक्वल्स टू सिंगल, बट वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है नॉट। इसका मतलब क्या होगा कि विल गेट ऑल द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर हुज मैरिटल स्टेटस इज मैरिड। एंड आई होप यू अंडरस्टूड लॉजिकल ऑपरेटर का क्या यूज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेंज या मेंबरशिप ऑपरेटर, दोनों ही नाम सेम ही है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है बिटवीन और इन ऑपरेटर एंड देन देयर इज एग्जिस्ट ऑपरेटर। तो एग्जिस्ट तो हम देखेंगे काफ़ी लेट, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। बट अभी हम जो देखने वाले हैं बिटवीन और इन ऑपरेटर।
तो ये क्या करता है, ये हमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज को सर्च करने के लिए अलाउ करता है। तो जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, सैलरी बिटवीन 40,000 एंड 60,000, इसका मतलब है वी वांटेड टू फाइंड आउट एवरी रिकॉर्ड वेयरएवर द सैलरी इज बिटवीन 40,000 टू 60,000। इसमें 40,000 और 60,000 वो भी वैल्यू इंक्लूडेड होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डिपार्टमेंट इन HR फाइनेंस IT, इसका मतलब क्या होता है, वी वांटेड टू फाइंड आउट एवरी रिकॉर्ड जहाँ पर डिपार्टमेंट HR हो या फाइनेंस हो या IT हो। तो अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ डायमेंशन कस्टमर से वो सारे रिकॉर्ड निकालने के लिए जहाँ पर कस्टमर्स के ईयरली इनकम बिटवीन 20,000 एंड 40,000। तभी हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, विल गेट एवरी रिकॉर्ड वेरेवर द कस्टमर का जो भी ईयरली इनकम है 20,000 से लेके 40,000 के बीच में हो, इवन 20,000 एंड 40,000 वो भी चलेगा। तो दिस इज वेरी सिंपल। और इसको आप हमारे पिछले जो दो ऑपरेटर्स पढ़े उसकी हेल्प से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर एंड देन लेस देन ऑपरेटर, और हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंड। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो विल गेट द सेम रिकॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,801, और आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, द प्रीवियस क्वेरी इज आल्सो रिटर्न द सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड। अब हम बात करेंगे इन ऑपरेटर की। तो ये भी काफी सिंपल सा है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हम चाहते हैं वो सारे एम्प्लॉयज को फाइंड आउट करने जो जिनका डिपार्टमेंट मार्केटिंग, टूल डिजाइन या इंजीनियरिंग से है। तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस वी कैन सी मार्केटिंग, इंजीनियरिंग एंड टूल डिजाइन। आप इसको स्क्रॉल करके देख लीजिए, ओनली दिस डिपार्टमेंट्स एम्प्लॉयज विल बी विजिबल। और सेम चीज को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जहाँ पे हमने मेंशन किया डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू मार्केटिंग, और डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू टूल डिजाइन, और डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर। ये पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर हम स्ट्रिंग कॉलम पर यूज करते हैं। यहाँ पे दो ऑपरेटर लाइक एंड नॉट लाइक, नाम से पता चलता है लाइक एंड नॉट लाइक में क्या ही डिफरेंस है। बात करते हैं जैसे नेम लाइक A%, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे वो सारे स्ट्रिंग चाहिए जो A से स्टार्ट होते हैं। अभी एक सारे कीवर्ड के मैं आपको कुछ मतलब बता दूंगा, जिससे ये काफी आसानी होगी आपको समझने में और क्वेरी लिखने में। तो जैसे यहाँ पर कुछ सिंबल्स है, जैसे कि परसेंट। परसेंट का मतलब होता है कि इसको फर्क नहीं पड़ता कुछ भी रहे वहां पर। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ A%, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी स्ट्रिंग जो A से स्टार्ट होती है उसके बाद इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद उसमें कुछ है या नहीं। तो नेम स्टार्ट्स विद A। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर के लिए पैटर्न सर्च करता है, वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, चलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है A_, इसका मतलब होता है कि जैसे A तो एक वर्ड हो गया, देन वहां पर हमने लिखा है अंडरस्कोर, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्ट्रिंग जो दो कैरेक्टर की हो, जिसमें पहला कैरेक्टर A हो दूसरा कैरेक्टर से इसको फर्क नहीं पड़ता, तो वो सारे वैल्यूज मैच करेंगे। जैसे कि AB हो गया, AC हो गया, AD हो गया, AZ, ये सब मैच करेंगे। नेक्स्ट है, कभी कभी क्या होता है हमें एक रेंज ऑफ, मतलब मुझे चाहिए वो सारे नाम जो स्टार्ट हो A से या B से या C से, तो कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं A-C, इसका मतलब A, B एंड C, A से लेकर C तक के लेटर में कोई भी नाम अगर स्टार्ट होता है, कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है, देन इट इज ओके। तो जैसे यहाँ पर लिखा है नेम स्टार्टिंग विद A, B और C, अगर यहाँ पर हमने कैप सिंबल यूज कर लिया तो वो सारे नाम या वो सारी स्ट्रिंग जो A, B, C से स्टार्ट नहीं होती है। ठीक, तो आई होप कि यू अंडरस्टूड अबाउट एवरी सिंबल। अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखे, मैं क्या कर रहा हूँ वो सारे एम्प्लॉइज ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने का जिनका नाम A से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है परसेंट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ यूल फाइंड दैट कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें सिर्फ A नाम वाले एम्प्लॉइज आ रहे हैं। दूसरा मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा AL, उसके बाद मैंने दो अंडरस्कोर लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, विल बी लुकिंग फॉर दोज एम्प्लॉइज नेम जिनका नाम AL से स्टार्ट होता है, बट उसके बाद सिर्फ दो कैरेक्टर होने चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करूँ यूल फाइंड दैट वी आर गेटिंग टू रिकॉर्ड्स, यहाँ पर एलेक्स एंड अलन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, E एंड X लास्ट के दो कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, बट पहले दो कैरेक्टर AL होने चाहिए, और टोटल कैरेक्टर का जो लेंथ है वो 4 होना चाहिए। तो आप अपनी स्पेसिफिक सिनेरियो के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। नाउ वी विल लुक एट दैट स्क्वायर ब्रैकेट A-D, इसका मतलब क्या होता है, वी विल बी लुकिंग फॉर एम्प्लॉइज नेम विच कैन स्टार्ट विद A-B-C-D। तो अगर मैं इसको क्वेरी करूं तो यू कैन सी दैट जो भी रिकॉर्ड आ रहे हैं A या B या C या D से है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे मैंने कैप सिंबल यूज किया और यहाँ पे क्या मैंने मेंशन किया A-Y, इसका मतलब A से लेके Y तक के बीच में जो भी कैरेक्टर है उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर नाम स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि A से लेके Y के अलावा जो कैरेक्टर बचता है वो है G, Z। ठीक है, तो
मुझे वो सारे एम्प्लॉयज के नाम चाहिए जो जेड से स्टार्ट होते हैं, इसका ये मतलब हुआ। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज जिनका नाम जेड से स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर, ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। और अगर आप यहाँ पर नॉट लिख देंगे तो इसका मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है। तो एनीथिंग दैट इज स्टार्टिंग विद ए एंड वाई। तो अगर मैं इसको रन करूं यू विल फाइंड एवरी रिकॉर्ड बट नॉट फॉर द जेड वन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि नल को कैसे कंपेयर करना है। नल हैंडलिंग ऑपरेटर क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, इज नल एंड इज नॉट नल। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, मैनेजर आईडी इज नल। इसका मतलब वो सारे रिकॉर्ड जहाँ पर मैनेजर आईडी नल है वो सारे रिकॉर्ड ट्रू होंगे, वो सारे रिकॉर्ड रिटर्न होंगे। मैनेजर आईडी इज नॉट नल, इसका मतलब वो सारे रिकॉर्ड रिटर्न होंगे जहाँ पर मैनेजर आईडी नल नहीं है। अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड निकालने के लिए जहाँ पर मिडल नेम नल के बराबर है। अगर मैंने ऐसा लिखा तो एक भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इक्वल टू यूज करते हैं ना तो नल के साथ वो काम नहीं करता। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। बट अगर आपको सारे रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे मिडल नेम नल है तो आपको लिखना पड़ेगा मिडल नेम इज नल, तभी जाके वो सारे रिकॉर्ड रिटर्न होंगे जहाँ पर नल है। तो आप देख सकते हैं सारे मिडल नेम नल है और ये रिटर्न हो रहे हैं। और आपको अगर वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जो नल नहीं है देन वी कैन राइट कि इज नॉट नल। तो आप देख सकते हैं मिडल नेम सब में दिया हुआ है। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।